बेटे आज के हमारे सेशन में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर बात कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शंस। हमने अपने पास कांटेक्ट प्रोसेस पढ़ा था लास्ट सेशन में, तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करी थी। आज हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शंस हैं उनमें बात करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हमारे पास लिखा हुआ है एज अ डाईबेसिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को डाईबेसिक एसिड भी कहा जाता है। वजह क्या है भाई? कह रहे हैं डाई मतलब दो, बेसिक मतलब बेस के साथ रिएक्ट करने वाला एक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। पहले उसने बनाया H पॉजिटिव और HSO4, ये आप ब्रेक डाउन जानते हैं, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसके बारे में बात की थी, इस ब्रेकअप के बारे में। अभी जो HSO4 है ये भी तो ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि हमने तो बचपन में पढ़ा था कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है सर, ये ब्रेक डाउन होता है, दो H निकाल देगा अपने अंदर से और SO4 निकाल देगा, इसमें 2 नेगेटिव चार्ज और ये दोनों पॉजिटिव। तो ये कैसे हो गया? तो बेटा पहले यहाँ पर होता है ब्रेक डाउन HSO4 और H में, फिर उसके बाद ये दोबारा टूटता है HSO4, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। अब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, लाजमी सी बात है। अब जब ये इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इसको एसिड बेस को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा इस एसिड के मुकाबले में, और ये बेस के दो OH डायरेक्ट दो OH यानी कि दो H रिलीज करे, इसका मतलब ये दो OH के रिएक्शंस को न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराता है, आपके पास सोडियम सल्फेट बन जाता है और साथ साथ आपके पास जो है वो वाटर जनरेट हो जाता है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस इट फॉर्म्स वाटर एंड वाटर, सिंपल रिएक्शन था। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर मैं आपसे लास्ट में हमारा सेशन रहा था नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस का, उसमें मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शंस बताए थे और मैंने कहा था कि मेटल्स के रिएक्शन के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है, और उन फैक्टर्स के अंदर मेजरली हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड होता है, हमारे पास नेचर ऑफ मेटल होता है और टेंपरेचर की बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है। यहाँ इस हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास जिंक है, उसने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया और जिंक सल्फेट बना लिया और हाइड्रोजन बना ली। अब यहाँ देखना डाइल्यूट लिखा हुआ, और इन द अदर रेफरेंस अगर मैं बात करूं कि इसी डाइल्यूट में अगर मैंने कॉपर को रिएक्शन कराया तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है नो रिएक्शन। तो मसला ये है कि इन दोनों डाइल्यूशन के अंदर डाइल्यूशन तो सेम थी, लेकिन एक जिंक था और एक कॉपर था। जिंक रिएक्टिविटी के हिसाब से ज्यादा हाईली रिएक्टिव हो जाता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एज कंपेयर्ड टू द कॉपर व्हिच इज लेस रिएक्टिव इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्शन हो, लेकिन कॉपर को जैसे आपने कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट कराया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यू विल गेट द कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। जिंक को कराया तो जिंक भी लाजमी सी बात है रिएक्शन करेगा और जिंक अपने पास जनरेट करेगा जिंक सल्फेट H2S यानी कार्बन सल्फाइड, और आपके पास वाटर जनरेट हो जाएगा। ये आपके पास कुछ मेटल्स के रिएक्शन हो गए जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड ने काम किया था एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप देख रहे हैं जो मेटल है उसके पास ऑक्सीजन आ चुका है किसी भी फॉर्म में, एज अ फॉर्म ऑफ सल्फाइड सल्फेट आया, लेकिन ऑक्सीजन आ चुका है कंपाउंड। अब आते हैं जरा नॉन मेटल्स की जानिब एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर भी एक सिंपल स्केच है, कोई भी नॉन मेटल जब नेसेंट ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड बनाएगा। भाई ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड की कहानी क्या है? चलिए नेसेंट ऑक्सीजन कहां से आ गया? हम तो सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का ब्रेकअप यहां लिखा हुआ H2SO4 ब्रेक डाउन हुआ नेसेंट ऑक्सीजन यानी एटॉमिक ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, इनके अंदर ब्रेकअप हुआ इसका। ये रही नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी मेटल नॉन मेटल के साथ। ये कार्बन आता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ साथ वाटर जनरेट करेगा। आपने देखा एक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड आ गया और वाटर जनरेट हो गया। इसी तरह से सिलिकॉन के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो सिलिकॉन का भी रिएक्शन है सेम है इसी तरीके से होगा जो ये है। लेकिन सल्फर का जब रिएक्शन करा रहे हैं तो सल्फर में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन हो तो सल्फर डाइऑक्साइड बने, क्योंकि क्या बनेगा यहाँ पे भी ऑक्साइड, ये भी सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों सल्फर डाइऑक्साइड मिलाकर एक ही जगह कंबाइन होंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनी और वाटर जनरेट हो गया। अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हम ये बात हमेशा पढ़ते हैं कि एसिड्स आर द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। किसी भी सब्सटेंस का जब एसिड रिएक्ट कराता है तो उसमें से पानी निकल जाता है बआसानी, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। आपने यहाँ पर ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट कराया, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड था, आपके पास जनरेट हो गया मीथेन और साथ साथ वाटर सेपरेट हो गया आपके पास। आपने यहाँ पर फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, आप देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड सेपरेट हो गए, यानी कि आपको चाहिए था वाटर, यू नीड वाटर, यू नीड HHO यानी कि एक H और OH आपको चाहिए था, आपने निकाल लिया, बचा क्या आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पर आ गया। अच्छा फिर आपके पास ये है ऑक्सैलिक एसिड के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड के रिएक्शन में जब आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया आपके पास बना कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये आपका बना कार्बन मोनोऑक्साइड और ये रहा आपका वाटर जो सेपरेट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वी विल गेट द ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड था। अगर हम इसे रिएक्ट कराना, मिसाल के तौर पर अगर हमने इसे रिएक्ट करा दिया, अपने पास यहाँ ग्लूकोज है, आपके पास माल्टोस है,
लैक्टोज है, अगर इनके साथ आपने रिएक्शंस करा दिए तो इन रिएक्शंस के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हमेशा वाटर सेपरेट हो जाएगा और जितने कार्बन्स होंगे वो आपके पास रिलीज हो जाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ सिंपल C, यानी कि C6H12O6 के साथ कराएंगे तब भी Fe6C कराएंगे और आपके पास जो है वो H2O बन जाएंगे। आप यहाँ पे अलग-अलग रिएक्शंस कराएं, सबके रिएक्शंस में एक ही चीज होने वाली है। बात यहाँ तक क्लियर है कि तमाम रिएक्शंस है फॉर अ व्हाइल आप जो है वो वीडियो को पॉज करेंगे अपनी और एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप आसानी से इन रिएक्शंस को अपने पास कॉपी डाउन कर सकते हैं।